नीतीश जी विकास पुरुष है। 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है। आपको पता होगा कि ओकर बगल में एक और पक्की सड़क बन रहा है। मतलब उसका समझते हैं, ये 6 लेन या 4 लेन या कौन लेन जो बन रहा है, अब तो जो आप चयता कर रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकार है आपका, कुछ बोलने का, कुछ गाने का, हंसने का, कुछ कहने का, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उस संविधान पर ये म्यूजिक सुन रहे हैं, बिल्कुल महाझकास चैती की म्यूजिक है। और चैता पारंपरिक हमारे हिंदुस्तान का पारंपरिक चैत होता है। इस चैत में श्री राम जी का जन्म हुआ और उसी जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग पारंपरिक चैता गीत गाते हैं। इस चैते में रंग बिरंगे की सॉन्ग होती है। चैत में लोग आनंदमय होते हैं, विभोर होते हैं। और राम जी के जन्म पे जितने भी कहानियाँ हैं, जितने भी स्टोरी है, उस पर चैत होती है। हाँ, झकास चैता श्री श्री 108 हनुमान मंदिर टेम्पू स्टैंड बेहरामा के पास से किया जा रहा है। और इस चैता के उद्घाटन में ब्रह्मा पंचायत के सरपंच विजय प्रसाद जी, ब्रह्मा पंचायत के मुखिया रवि कुमार जी और माले के नारायण प्रसाद जी भाग लिए और भाग लेके लोगों को संबोधित किए हैं। और इस संबोधन में क्या कुछ बोल रहे हैं, पूरा वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और आप देखना शुरू कर दिए हैं BK TV 24। महाचैता के समारोह में उपस्थित हमारे कई नेता कार्यकर्ता गए और इस समारोह में उपस्थित पंचायत के बेहरामा गांव के हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। शायद लोग बोल रहे हैं कि बहुत पानी वाला पानी आ रहा है, पानी आ रहा है तो हम लोग उससे निपटेंगे। दिक्कत क्या है, एक साथी हमको बोले कि ये हल्के बोल रहा हूँ, पानी आने वाला है। अब सवाल है कि हल्का और भारी क्या होता है? बात है, वो बात है। जैसा कि हम ऐसे समय में इस चैता समारोह का आयोजन किए हैं कि देश के पैमाने पर पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और बिहार में डबल इंजन की सरकार 20 साल से चल रही है। हर कांग्रेस का एक ही इच्छा होता है कि जब सरकार हम बनाए हैं तो हमारे लिए भी कुछ करें। लेकिन मजदूरों को काम चाहिए, उनको उचित मजदूरी चाहिए, किसानों के खेत में पानी चाहिए, सस्ते दर पर खाद चाहिए, बीज चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था चाहिए, जो गरीब गुरबे हैं उनको रहने को घर चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, भोजन चाहिए। और ये जवाबदेही केंद्र से लेकर के बिहार सरकार का है। लेकिन स्थिति ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों की लंबी कतार लग रही है, पूरे देश की संपत्ति जो है बेचा जा रहा है। बिहार में ये बात कहा जा रहा है कि नीतीश जी विकास पुरुष है। 4
6 लेन बन रहा है। आपको पता होगा कि ओकर बगल में एक और पक्की सड़क बन रहा है। मतलब उसका समझते हैं, ये 6 लेन या 4 लेन या कौन लेन जो बन रहा है वो आपके लिए, आम जनता के लिए नहीं है, वो तो व्यापारी के लिए है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग का माल जो है ये स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा, इसके लिए वो बन रहा है, आपके लिए नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में पूरे बिहार का हालत चौपट है। हाल फिलहाल में सरकारी सर्वे हुआ, आर्थिक और सामाजिक सर्वे हुआ। उस सर्वे में सरकारी आंकड़ा है कि 6000 से कम पर जिंदा रहने वाले कम से कम 95 लाख परिवार है बिहार में, जो 6000 के आमदनी पर कम जिंदा है। क्या होगा 6000 में? नमक तेल मसाला से लेकर सारा का कीमत बढ़ रहा है। बात इतना ही नहीं है, बात बहुत है। ऐसी स्थिति में सिर्फ देश को लुटा ही नहीं जा रहा है, अब तो जो आप चयता कर रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकार है आपका, कुछ बोलने का, कुछ गाने का, हंसने का, कुछ कहने का, या आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उस संविधान पर हमला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, जिसके माध्यम से आपको अधिकार मिला है, वह भी अधिकार समाप्त होने जा रहा है। इसीलिए कल बीच परसों आप चैता का आनंद लें। कल बीच परसों 14 अप्रैल को पूरे देश के पैमाने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते तो गरीब का बेटा अगर नहीं होता, उनके बनाए गए संविधान अगर नहीं होता तो हम लोग को बोलने का राइट भी नहीं होता। इसीलिए उस संविधान को हर हालत में हमें रक्षा करना है। और जो संविधान विरोधी ताकत है, जो संविधान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और उसके जगह पर मनुस्मृति संविधान लागू करना चाहता है। मनुस्मृति का मतलब यह हुआ, समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 श्रेणी में समाज को बांटने की कोशिश है। फिर से शूद्र के मतलब समझते हैं, हमने जितना यहाँ जो है ना, ये सब शूद्र है, सब जो है तलवा के नीचे रहने वाला है। और वो सब है क्या बोले कि ये हो वाला बात है। अब वो जमाना लग गया, वो जमाना हम लोग आने नहीं देंगे। इसके लिए भी हमको तैयारी करना है। आप लोग पूरा आनंद लीजिए और आनंद के साथ जो है आगे बढ़िए। और 14 तारीख को हर जगह, हर घर में, हर परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाना है। और उनके द्वारा जो संविधान लिखी गई है, जो उसकी प्रस्तावना है, हम उसको याद करें। और यही 2025 में जो डबल इंजन की सरकार है, विधानसभा के चुनाव होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में घोषणा होने वाला है, इसको सत्ता से बाहर करिए। यह भी चर्चा के अवसर पर आप संकल्प लीजिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए और ये कामना करते हुए कि आपका चैता का कार्यक्रम जो है सौहार्द वातावरण में